अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बताऊँगा, जो कि हमारे बुजुर्गों के लिए या हमारे नौजवान लोगों के लिए या ऐसे बच्चे जो स्टूडेंट हैं अभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्कूल जाते हैं और उनको पढ़ने लिखने में जो है ना वो दिक्कत देखने में आती है। उनका जो एक पढ़ने में दिल नहीं लगता है या उनके जो मेमोरी है उसमें एक मेमोरी लॉस का जो है ना वो सिम्पटम देखने में आता है या फिर उनकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो गई है। और उसके साथ उनको जब भी वो पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनका जो याददाश्त है या उनका जो ज़हन है वो दूसरे कामों की तरफ जो है ना वो जल्दी माइल हो जाता है, उनका पढ़ने को दिल नहीं करता। या फिर अगर कोई डॉक्टर है जब भी वो किसी पेशेंट को चेक करने की कोशिश करता है तो उसको जो उसकी मेडिसिन होती है वो भूल जाती है। या फिर अगर कोई लायर है तो उनमें एक याददाश्त का इशू जो है ना वो देखने में आता है। यानी ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मेंटली वर्क करते हैं, माइंड में अगर उसमें एग्रावेशन देखने में आती है, उनका जो उस काम में जो है ना दिल नहीं लगता, तो वो उस काम की बजाय जो है ना दूसरे कामों में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिल लगता है। तो ऐसे केस में ये जहाँ बहुत ही अच्छा वर्क करता है होम्योपैथिक कम्युनिकेशन। दोस्तों, ऐसा अक्सर जो है ना एक अल्जाइमर डिजीज में देखा जाता है या फिर डिमेंशिया डिजीज में देखा जाता है। ये दोस्तों बहुत ही एक क्रोनिक केस होते हैं जिसमें जो पेशेंट होता है उसको माइंड के मतलब जो है ना बहुत ज्यादा एक एग्रावेशन जो है ना वो देखने में आती है, मुख्तलिफ किस्म के हजाम जो है ना वो माइंड में चलते रहते हैं। अक्सर औकात बच्चों का जो है ना एडीएचडी के केस में भी सारे सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक कम्बिनेशन बताता हूँ जो कि ऐसे केस में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो कवर करता है। दोस्तों, होम्योपैथिक कम्बिनेशन बताने से पहले मैं आपको अल्जाइमर डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और एक डिमेंशिया डिजीज के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दूंगा। यानी इन दोनों के बारे में आपको एक डिफरेंस बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको इनके साइनल सिम्टम जो है ना वो बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का कम्बिनेशन जो है ना वो बताऊंगा। दोस्तों, अल्जाइमर डिजीज में जो होता है कि उसमें जो हमारे ब्रेन के सेल होते हैं उनमें एक कनेक्शन जो है ना उसमें ब्रेक डाउन होती है। और ब्रेन सेल के जो जो दिमाग के कनेक्शन होते हैं ब्रेन सेल के, उसकी जो ब्रेन सेल की डाई होने की वजह से जो है ना वो कनेक्शन ब्रेक डाउन होते हैं। और उसकी जो ब्रेक डाउन की जो मेन वजह होती है वो होती है कि उसमें एक प्रोटीन का जो प्लाक होता है, जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ प्रोटीन जो होती है वो उसमें एक प्लाक जो है ना वो जम जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन होते हैं उनमें एक जो मैसेज कन्वे होता है उसमें एक रुकावट होती है उस प्लाक के जम जाने की वजह से, बन जाने की वजह से। जो प्लाक होता है वो क्लस्टर ऑफ प्रोटीन होता है, प्रोटीन की एक डेपोजिट होती है हमारे दिमाग में। और उसकी वजह से जो हमारे दिमाग के सेल होते हैं उनकी जो डाई होने की वजह से जो कनेक्शन होता है वो नुकता हो जाता है, जिसकी वजह से जो अक्सर औकात बुजुर्गों के माइंड में जो है ना अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। और इसमें जो सिम्टम होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की थिंकिंग की, सोचने की, समझने की सलाहियत जो है ना वो मुतासर हो सकती है। कुछ नया सीखने की जो कैपेबिलिटी होती है उसमें कमी वाक़ हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, इसमें मूड स्विंग हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, सोशल विथड्रॉल जो है ना वो देखने में आ सकता है। और उसके साथ पेशेंट का बहुत ज़्यादा जो है ना एक माइंड में एग्रावेशन, रेस्टलेस जो है ना वो पेशेंट देखने में आ सकता है। मैं आपको डिमेंशिया डिजीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों, डिमेंशिया एक सिंड्रोम होता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो डिजीज होती हैं उसका जो मजमुआ होता है ये दरअसल एक डिमेंशिया डिजीज काज करता है। यानी ये मिक्स भी हो सकता है और सिंगल भी जो है ना वो डिमेंशिया हो सकता है। इसमें से पहले अगर किसी भी इंसान को डिमेंशिया डिजीज का इशू है तो आप उसकी जो एक मेंटली आप चेकअप करें, उसके बाद आप उसका फिजिकली जो है ना वो चेकअप करें और उसके बाद आप उसकी जो है ना एक ऑटोप्सी जो है ना वो टेस्ट करवाएं। ये सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। इसमें जो टास्क होते हैं उसमें जो है ना वो कम्युनिकेशन जो है ना वो देखने में आती है और मेमोरी और रीजनिंग में जो है ना उसकी एक कमी जो है ना वो देखने में आ सकती है। और ये अमूमन जो है ना वो हेड इंजरी की वजह से, हेड स्ट्रोक की वजह से जो है ना वो देखने में आ सकता है। तो अगर ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से कोई ड्रग जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हों, ऐसे केस में ये डिमेंशिया का सिम्पटम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आ सकते हैं। और उसके बाद अगर किसी को वेस्कुलर डिजीज़ का, डायबिटीज़ का इशू है, तो ऐसे केस में ये डिमेंशिया के डिजीज़ का जो सिम्पटम है वो देखने में आ सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको इन्फेक्शन एचआईवी है, तो ऐसे इन्फेक्शन में भी ये डिमेंशिया डिजीज़ का सिम्पटम जो है पेशेंट को देखने में आ रहे हैं। तो इसमें जो पेशेंट की जो फिजिकली और मेंटली जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट की जो मेंटली भी चेक करता है और फिजिकली भी उसकी सिचुएशन जो है ना वो चेक करने के बाद उसकी जो मेडिसिन होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ जो कि हमारे माइंड की एनर्जी को जो है ना वो बूस्ट करता है, मेमोरी को बूस्ट करता है। और ऐसे अफराद जो कि जिनका पढ़ने को दिल नहीं करता है या फिर जो लायर है वो अपने दिमाग की कमजोरी की वजह से बहुत ज्यादा जो है ना वो परेशान है, या फिर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मेंटली वर्क करते हैं, उनका माइंड जो है ना बहुत जल्दी थक जाता है। तो ऐसे अफ़राद के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना उनको क्योर करेगा। इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है बिकोपा। लेकिन दोस्तों, बिकोपा हमारे माइंड में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो इम्प्रूव करती है। दोस्तों, मेरी अलग से वीडियो भी है, मैं उसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
तो अगर किसी को माइंड में बहुत ज़्यादा जल्दी थकावट का इशू जो है ना वो देखने में आता है, यानी पेशेंट जब किसी को अल्जाइमर डिजीज का या डिमेंशिया डिजीज का इशू है, उनके माइंड में जो है ना एक लैक ऑफ एनर्जी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, उनका माइंड जल्दी थक जाता है, तो वो ये बिकोपा मदर टेंचर है, इसको लाजमी इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छा टॉनिक है हमारे हेड में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और ये हमारे माइंड की थकावट को भी कम करने के लिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो कवर अप करता है। दोस्तों ऐसे लोग जिनका मेमोरी लॉस का इशू है, याददाश्त जो है उनकी कमजोर है, और उनके सर पे थोड़ा सा पढ़ने से, थोड़ा सा मेंटल वर्क करने से जो है ना वो सर भारी महसूस होता है, या उसमें एक लैक ऑफ एनर्जी का सिम्टम देखने में आता है। ऐसे केस में जो कोपा मदद टेंचर है ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोस्तों उसके बाद जो सेकंड मेडिसिन है वो है एनाकार्डियम। ये दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कि दिमागी कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं और दिमागी थकावट का जो है ना वो शिकार रहते हैं, यानी पेशेंट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा माइंड में रेस्टलेस जो है ना वो देखने में आता है, और उनको जब भी कोई काम करता है तो वो सही और गलत के बीच ही फंसा रहता है। यानी जब उसको कोई टास्क जो है ना वो परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, तो उसमें जो वो ना एक सही या गलत में फर्क नहीं कर पाता, हालांकि वो उसके माइंड में बहुत ज्यादा एग्रेशन जो है ना वो देखने में आती है, एक्टिबल माइंड जो है वो देखने में आता है, और पेशेंट एक इसी कंफ्यूजन में जो है वो लगा रहता है, और इसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको याददाश्त का इशू जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों ये मेडिसिन एनाकार्डियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है कंफ्यूजन के केस में, दिमागी थकावट के केस में, और बहुत ही अच्छा वर्क करती है खासतौर पे ऐसे बच्चे जो कि स्कूल जो है ना वो जाते हैं और उनको पढ़ने में जो है ना उनका माइंड जो है ना वो नहीं लगता, और उनको जो सबक याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत देखने में आती है, जैसे कि इसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद जो थर्ड मेडिसिन है वो है कॉलीफॉस। यानी दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है माइंड में, खास तौर पे हमारे बुजुर्गों के केस में, यानी ऐसे अफराद जो बहुत ज्यादा जो है ना जिनकी मेंटली वर्क करते हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, और जब वो काम से आते हो तो दिमागी थकावट की वजह से उनको इंसोम्निया का इशू जो है ना वो देखने में आता है, उनको नींद नहीं आती हो, और नींद ना आने की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होते हो, और उसकी वजह से उनको जब वो रात भर नींद नहीं आती और सुबह जब वो काम पे जाते हैं तो उनको एक मेमोरी लॉस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, और आस्ता आस्ता उनका ये जो सिम्टम है वो उसमें एक बड़ी जो है ना अजावा देखने में आता है, और उनको एक अल्जाइमर डिजीज या डिमेंशिया डिजीज का जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों ये ऐसे अफराद जो कि बहुत ज्यादा मेंटली वर्क करते हैं, और मेंटली वर्क की वजह से जो है ना वो उनको एक इंसोम्निया का वजह इशू जो है ना देखने में आता है, वो नींद फुलफिल ना होने की वजह से जो है ना उनके माइंड में एक एग्रावेशन देखने में आती है, और माइंड जो है ना रेस्टलेस और देखने में आता है, और उसकी वजह से उनको मेमोरी लॉस, याददाश्त, या फिर एक टास्क कंप्लीट करने में, परफॉर्म करने में जो है ना वो दिक्कत देखने में आती है। तो ऐसे केस में ये काली फास्ट बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो माइंड में एनर्जी को बूस्ट करता है, और अगर किसी पेशेंट को या अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ने में मसला आ रहा है, या अगर किसी लाइफ को काम करने में दिमागी थकावट का इशू जो है ना वो देखने में आ रहा है, तो ऐसे केस में ये कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे तरीके से खुद को जो है ना वो अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया डिजीज से जो है ना वो क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बिकोपा मदर टेंचर जो है ना वो क्यू फॉर्म में जो है ना वो 10 ड्रॉप जो है ना वो खाना खाने के 1 घंटा पहले जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं। और उसके बाद दोस्तों जो सेकंड मेंशन एनाकार्डियम है, इसे आपने जो दोपहर के टाइम जो है ना वो 2 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं। और उसके बाद जो कॉलीफास है, इसे आपने रात के वक्त जो है ना वो इस्तेमाल करना है। दोस्तों चूंकि कॉलीफास बहुत ही अच्छा वर्क करती है इंसोम्निया के केस में, तो अगर बहुत ज्यादा आपने दिन को मेंटली वर्क किया हो तो रात को आप कॉलीफास जब इस्तेमाल करके लेटेंगे तो आपको बहुत ही पुरसकून और जल्दी जो है ना वो नींद आएगी, और जिसकी वजह से आप जब सुबह उठोगे तो आपका माइंड जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो वर्क करेगा, और आपको एक जो उसकी वजह से डिमेंशिया का, अल्जाइमर डिजीज का इशू जो है ना वो देखने में आएगा, तो उसको ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करती है। दोस्तों ये मेडिसिन जो है थोड़े से लंबे टाइम तक जो है ना वो आप इस्तेमाल करें, तो ऐसे केस में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो ये मेडिसिन जो है ना वो क्योर करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। अगर किसी की भी क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।